मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे 10 लाख रुपए दिए ताकि मैं उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जाऊं, लेकिन सामने बैठी फीमेल सीईओ को देखकर मेरे मुंह से पहला सेंटेंस ही निकला कि तुम्हें एक चांस दे रहा हूं कि मुझे इंप्रेस करके दिखाओ। लेकिन फीमेल सीईओ मेरी सारी एक्टिंग देखने के बाद एंग्री होने की बजाय मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, चलो हम रजिस्टर करवा लेते हैं। मैं तो वहीं फ्रीज हो गया। अगले ही मोमेंट में अपने हाथ में रेड मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। लगता है मैंने गलती से अपने दोस्त की ब्लाइंड डेट वाली लड़की से शादी कर ली। इतने में दोस्त का कॉल आया और बोला, यार तूने उस लड़की को इग्नोर क्यों किया? तो मेरे पास जो है वो कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हूँ मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। यार रूम नंबर गलत हो गया, 6 नहीं 9 था। लीन बे वहीं फ्रीज हो गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रूममेट की फैमिली वाले शादी के लिए प्रेशर दे रहे थे और उसने कहा, भाई इस ब्लाइंड डेट को थोड़ा हैंडल कर दे, बस इसे फ्लॉप करवा देना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। लेकिन गॉडफादर का नाम सुनते ही मैं तुरंत ब्लाइंड डेट पर जाने को तैयार हो गया। 2 घंटे बाद मैं उस तय रेस्टोरेंट पर पहुंचा और रूम 6 में गया। जहां वेटर के साथ प्राइवेट रूम में घुसा तो एक बेहद खूबसूरत औरत नजर आई जिसने अपनी एम्बर आंखें उठाकर मुझे देखा और मैं आराम से उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और पैर फैलाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में आया कि खूबसूरत और बेहद अग्रेसिव फीमेल बॉस, ऐसी औरत को जो बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती वो है। मर्द का दबाना और तुच्छ समझना, अगर थोड़ी मामाज बॉय वाली हैबिट भी हो तो वो एकदम गेम ओवर। उसने पूछा, क्या तुम शायद मेरी फैन हो या कोई एडमायरर? मैंने कहा, नमस्ते, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट पार्टनर हूं। उसने हैरानी से कहा, ब्लाइंड डेट पार्टनर मेरा, तुम श्योर हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो सीधे बात करता हूँ। शादी के बाद तुम घर पर रहोगी और बच्चों को संभालोगी। घर के सभी छोटे बड़े डिसीजंस मेरी माँ की मर्जी से होंगे। मैंने बात खत्म की और पूछा, कोई ऑब्जेक्शन? मैं मन में हंसा कि सच में मैं तो जीनियस हूँ, ये डायलॉग एकदम परफेक्ट था। लेकिन वो औरत एक्सप्लोजिव होने की बजाय बोली कि यह एक्सपीरियंस काफी नया है कि आज तक कोई मर्द मेरे सामने इस तरह बकवास करने नहीं आया। उसने कहा, तुम इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो, सच में पहचाना नहीं? मैंने कहा, पहचानना वहचानना क्या, ब्लाइंड डेट पर इतना कॉन्फिडेंट मत रहो। वांग जी कहकर मैंने उसे गलत नाम लिया जो एक और किलर ब्लो था, क्योंकि मुझे पता था दूसरी साइड का सरनेम जांग है। उसने मन में सोचा, इंटरेस्ट